हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। और बच्चों, आज की जो क्लास में हमारा 10th क्लास क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता से है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम अच्छे से भावार्थ सहित समझेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और समझिए। सबसे पहले देखते हैं कवि नागार्जुन का जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले हमें कवियों के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी कृतियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके बारे में हमें पहले जान लेना जरूरी है। तो नागार्जुन के बारे में देखिए, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और बाद में अध्ययन के लिए ये बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और 2 साल प्रवास के बाद उन्होंने 1938 में स्वदेश लौटकर आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और सन 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इनको ज्यादातर जाना जाता था घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के थे ये। ठीक है, तो इतना हमें कवि परिचय जानना बहुत जरूरी है कि इनके एक तो जन्म को याद रखना है आपने 1911। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बनते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ और उनकी मृत्यु किस सन में हुई। ठीक है, और उनकी जो कृतियां हैं। इनका जन्म हुआ सतलखा में और 1911 में, मृत्यु हुई 1998 में। ठीक है ना, तो इसके आगे इनका जो कविता है उसका तो देखिए, यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो पहला देखो, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़ कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था के बबूल। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए, अब इस कविता में इसका भावार्थ देखिए। दंतुरित तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान के इन पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। जब छोटा बच्चा होता है, जब उसके दांत निकलते हैं तो उस टाइम उसकी जो मुस्कान है वो कैसी है और किस तरह से वो लोगों का मन लुभाती है। जो भी बच्चे को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है कि अर्थात कोई ये बच्चे की जो मुस्कान है मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कोई उदास बैठा हुआ है, अगर कोई बच्चा उसके सामने आकर के खेलने लग जाता है, हंसता है और उसके 2-2 दांत दिखते हैं, तो उसको देख करके वो बिना मुस्कुराए रह ही नहीं सकता। तो क्या मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। तो वो अपना निराश व्यक्ति भी गम भूलकर मुस्कुराने लगे और बच्चे के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं और धूल से सन जाते हैं। उनके गालों पर जो धूल लग जाती है ना, उससे वो और ज्यादा प्रिय लगते हैं। जो भी उनको देखता है ना, वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है और अपने आप के अंदर उस जो अपने अंदर अब एक बच्चे का रूप देखता है, वो उसके साथ उसी तरह खेलने लग जाता है। अब कवि क्या कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोंपड़ी में खिल रहा है। जैसे कि कमल का फूल कहाँ खिलता है? सरोवर में खिलता है, पानी में। तो उस बच्चे की छवि को देख करके कवि क्या महसूस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तालाब जो है जल को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर किसी पत्थर को भी ये परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब एक कठोर पत्थर को भी अगर बच्चा स्पर्श कर लेता है परस पाकर, तो वो भी पिघल करके जल बन जाएगा। मतलब बच्चे को सामने देख करके जो कोई ये फील करता है, तो कवि क्या कहता है कि अगर एक कठिन पाषाण, ये मतलब एक कठोर पत्थर को भी अगर बच्चा छू ले तो भी वो पिघल करके क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था के बबूल। अगर किसी पेड़ को छू ले
फिर चाहे वो बांस का हो या बबूल का हो, उससे भी सैफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। सैफालिका एक ऐसा पेड़ है, मतलब ऐसा वो जिसमें फूल खिलते हैं ना, अगर किसी ने टच कर लिया तो उसके फूल एकदम से झड़ जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब क्या था कि बांस और बबूल कैसे ही ये करील टाइप के होते हैं, इनमें कांटे होते हैं, कठोर वृक्ष होता है। तो अगर इसको भी अगर वो बच्चा अगर छू लेगा तो उसको भी सैफालिका के फूलों की तरह झड़ने लग पड़ेंगे। क्योंकि बच्चे की जो छवि होती है, वो कितना भी कठोर हृदय का इंसान हो, कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी वो अपने आप में ऐसे रखता है कि वो कितना है कि किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके सामने अगर कोई बच्चा खेलता है तो उसके अंदर एकदम से वो बचपन निकल के आ जाता है, उसके सामने मुस्कुरा जाता है। उसी को कठिन पाषाण कहा है और उसी को बांस या बबूल कहा है। तो ये पंक्तियां आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तुम मुझे पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे देखो कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनमेष। अनमेष मतलब एकटक। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब देखिए कवि ने अपने भाव को किस तरह से व्यक्त किया है कि जब बच्चा पहली बार कवि को देखता है तो उसको पहचान नहीं पाता कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनमेष। तो कवि देख पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक मतलब बिना पलक झपकाए वो देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि क्या कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते रहोगे अनमेष मतलब बार बार वो एकटक देख रहा है। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, कितनी देर से इस प्रकार बिना पलक झपकाए मेरे को एकटक देखते रह रहे हो, तो तुम थक तो नहीं जाओगे, इस तरह मेरे को देखते ही रहोगे। उन्हें मतलब अंदर से ये लग रहा है कि बच्चा मेरे को पहचान नहीं पा रहा है और एकटक देखे जा रहा है, तो तुम कहीं मेरे को देखते देखते थक तो नहीं जाओगे। तो मुझे इस तरह देखते हुए अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित। यार अगर पहली मुलाकात में अगर हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाए तो इसमें कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, ठीक है, तो तुम्हारी माँ हमें मिला देगी, कोई बात नहीं, और फिर हम जी भर के तुम्हें देख सकता हूं। अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो आज मैं तुम्हें कैसे जान पाता, कैसे तुमको देख पाता। मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान का माध्यम ले सकता हूं, आनंद ले सकता हूं। लेकिन इस आनंद का माध्यम कौन बना है, वो कौन है, वो तुम्हारी माँ है। अगर वो माध्यम न बनी होती तो न तुम्हें देख सकता था, न तुमको जान पाता, और न तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान है इसका आनंद उठा पाता। ठीक है, तो ये लाइन में कवि ने अपने भाव को व्यक्त। आगे की लाइन में कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है, क्या तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क मतलब शहद। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब के आंखें चार, यह तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। अब इन पंक्तियों में कवि ने अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उनके जब नए नए दांत निकलना शुरू हुए तो कवि बहुत दिनों बाद जब अपने घर लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। कि काफी टाइम बाद जब बाहर चले गए, जब बच्चा बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तब वापस लौट के आते हैं तो वो पहचान नहीं पा रहा है, इसीलिए उनका पुत्र उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसको जन्म दिया है। अब क्या है कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। कवि कहते हैं कि वो तो बाहर रहते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे दर्शन का रोज लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाता और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ, क्योंकि बच्चा एकटक देख रहा है, उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि बच्चा भी मेरे को पराया समझ रहा है।
इस तरह यह ठीक है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं जो तुम्हें स्वादिष्ट भोजन कराती है या मधुपर्क कराती हैं या शहद चटाती हैं, ठीक है ना। वो तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुमको भोजन कराती हैं। और इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, देखते हो तुम इधर कनखी मार, जब वो एक इधर उधर देखते हैं और फिर एकदम से जब नजर फिरती है तो फिर वो देख लगते हैं। तो इस तरह तिरछी नजर से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो मेरी आंखों में स्नेह, तो मैं मुस्कुराने लगते हो। तो वो उनकी आंखों में जब स्नेह दिखता है तो जब आंखें मिलती हैं तो वो बच्चा एकदम से मुस्कुराने लगता है और तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। तो मेरी आंखों में स्नेह देकर तुम मुस्कुराने लगते हो और ये मेरे मन को मोह लेता है। तुम्हारी छवि बहुत छविमान लगती है जो मेरे मन को मोह लेती है, ठीक है। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ। आगे देखिए, ये है नागार्जुन की फसल कविता से, ठीक है। इसमें फसल के बारे में नागार्जुन ने देखिए किस तरह से वर्णन किया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। इसमें कवि यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है, उसके लिए अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है, ठीक है। अब कृषक के हाथों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वातावरण अच्छा है, अगर जो किसान है उसके हाथ नहीं लगेंगे तो क्या फसल अपने आप उगेगी, या जल नहीं मिलेगा तो फसल अपने आप उगेगी, नहीं। इसमें क्या बोला है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। और एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। और एक के नहीं, दो के नहीं, हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। इसमें किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके सारे गुण आ जाते हैं और बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं। जब फसल खिल उठती है, ठीक उसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजार लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है। और उनके बोए गए बीज जो अंकुरित होते हैं तो खेतों में केवल एक मिट्टी, खेत की एक मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टियां मिलती हैं, तब जाकर के उपजाऊ बनती है। जब नदियां बहती हैं, पानी में जब मिट्टियों के कण लेके आती हैं और जहां नदी जब उस पर आ जाती है अपनी वृद्धावस्था पर, तो वहीं पर वो अपने कण छोड़ती हुई चली जाती है। इस तरह से सारी नदियां होकर निकलती हैं और वहां पर मिट्टी के कण आते हैं, तो मिल करके वो मिट्टी क्या बनती है, उपजाऊ बन जाती है। तो इस तरह फसल के बारे में कवि ने कहा है कि किसी एक का या दो का नहीं, ये हजार कोटि कोटि हाथों का स्पर्श है। और किसी एक मिट्टी का गुण धर्म नहीं है, ये हजारों खेतों की मिट्टियों का गुण धर्म है। किसी एक नदी के पानी का जादू नहीं है, ये कई नदियों के पानी का जादू है जब फसल बन करके तैयार हो। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने एक बार इसको, एक बार, दो बार, फिर दोबारा से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसमें से आपके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं या भावार्थ लाइन देके भावार्थ पूछा जाता है तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब हम अच्छे से पढ़ते हैं ना तो फिर वो हम भूलते नहीं है और पेपर में बैठ के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को एकदम शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी तरह मैं हिंदी के सारे चैप्टर डाल रही हूँ और आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए।